अस्सलाम वालेकुम माय ऑल फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, हैप्पी हेल्थी होंगे अपने घरों में अपनी फैमिलीज के साथ। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और यहाँ पे मैं कर रही थी नाश्ता, ब्रेकफास्ट कर रही थी। उसमें मैंने कॉफ़ी का एक कप लिया था और फताइल लिए थे। कॉफ़ी के बगैर मॉर्निंग नामुमकिन है, आंखें नहीं खुलती, दिमाग नहीं चलता, इतनी ज़्यादा डिजीनेस फील होती है कि बस। तो पता नहीं, विंटर से समर आना स्टार्ट हुआ है तो बहुत ही अजीब सी तबीयत रहती है। एक्टिव बहुत मुश्किल में मॉर्निंग में हुआ जाता है। तो यहाँ पे मैंने कपड़े धो के सूखने डाले हुए थे और आज सैटरडे का दिन है। और नॉर्मली वीकडेज में किसी भी दिन में आजकल लॉन्ड्री हो रही है, कोई फिक्स रूटीन नहीं बन रही। मैं चाह रही हूँ कि मैं वीक के एंड में लॉन्ड्री किया करूं और फिर वीक के अंदर अंदर आयरन हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। तो मोस्ट प्रोबेबली वीक के एंड में ही हो रही है, सॉरी। और इस तरह थोड़े बहुत काम हो रहे थे। और आज हम माँ बेटे का इरादा था अजमान सिटी सेंटर जाने का, क्योंकि मुझे लानी थी थोड़ी सी ग्रोसरी। महीने का एंड हो रहा था और बहुत सारी चीज़ें हुई थी ख़त्म। तो कोई मतलब के फिक्स नहीं है कि मतलब मेरा ऐसा शेड्यूल नहीं बन रहा कि महीने की स्टार्टिंग में ही सारी चीज़ें आए और महीने के एंड में मुझे ना लानी पड़े। जो चीज़ जब ख़त्म होती है उसके आने की ज़रूरत हो जाती है और वो चीज़ तभी ली जाती है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने अपने कपड़े निकाले हैं और ये हैंड्स फ्री दिखा रही हूँ। ये मेरी हैंड्स फ्री जो है वो डेड हो गई है। आई डोंट नो मेरी ये चीज़ें डेड क्यों हो जाती है। पहले मेरा फ़ोन डेड हो गया था बहुत साल पहले, लेकिन अभी तो आईफोन यूज़ कर रही हूँ, लेकिन तंग आ गई हूँ, उसे भी चेंज करने वाली हूँ क्योंकि उसमें स्टोरेज का बहुत प्रॉब्लम है। और ये हैंड्स फ्री बिल्कुल ठीक थी और ये चार्जिंग भी इसकी हो रही है, लेकिन ये ऑन नहीं हो रही। तो अभी हम लोग निकल रहे थे घर में से, घर को लॉक कर रही थी और बस अभी हम लोग जाएंगे टैक्सी में क्योंकि हस्बैंड अपने काम पे है। और मेरा ये दिल चाहता है कि मतलब कि हम जैसे जो हाउस वाइफ है, पूरा वीक निकलना बहुत डिफिकल्ट है। मैं हाउस वाइफ की बात कर रही हूँ, लेकिन बहुत सारी हाउस वाइफ ऐसी भी है जिनके पास अपनी गाड़ी है, तो वो छोटे मोटे कामों के लिए डेली बेसिस पे निकलती रहती हैं। जिनके बच्चे ज़्यादा होते हैं, जिनके बाहर के काम बहुत ज़्यादा होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। लेकिन मेरे बाहर के काम पे अल्हम्दुलिल्लाह हस्बैंड काफ़ी हद तक ख़त्म कर देते हैं। इवन के फ्राइडे वाले दिन भी कई चीज़ें होती हैं जो हस्बैंड ही कर देते हैं ताकि मुझे खुद ना खजल खवार होना पड़े, बाहर जाना पड़े। मेरा जो काम होता है वो बस यही होता है कि मैंने जाना होता है अजमान सिटी सेंटर ग्रोसरी करने के लिए या थोड़ी सी आउटिंग करने के लिए। उसमें ये है कि बेटा जिस तरह घर में होता है उसे भी ले जाती हूँ, तो वो भी काफ़ी हैप्पी हो जाता है, उसकी थोड़ी आउटिंग हो जाती है। क्योंकि फ्राइडे वाले दिन हस्बैंड इतना ज़्यादा नहीं घूमते क्योंकि पूरा वीक काम करके थके होते हैं और एक ही दिन होता है उन्हें, मेरे हस्बैंड को सिर्फ फ्राइडे की छुट्टी होती है। तो सिर्फ एक ही दिन होता है कि जिसमें उन्होंने थोड़ी रेस्ट भी करनी होती है, दोपहर में थोड़ा आराम भी करना होता है। और फिर रात में जब वो बाहर निकलते हैं तो उनसे इतना ज़्यादा नहीं घूमा जाता जितना मैं और मेरा बेटा घूमना चाहते हैं। हम बहुत आवारा करता है, हमारा दिल चाहता है कि हम खूब घूमें। जाहिर है घर में रह रह के इंसान काफ़ी फेडअप हो जाता है और पूरा वीक घर में रहना काफ़ी डिफिकल्ट है। लेकिन मैंने अपने और अपने बेटे के लिए कुछ प्लान किया हुआ है आने वाले 1-2 महीने तक, इंशाल्लाह ताला रमजान के बाद। तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैंने क्या प्लान किया है, क्योंकि पिछले साल 1.5 साल से घर में रह रह के हम लोग बहुत ही ज्यादा तंग आ गए हैं। क्योंकि मेरे ख्याल से 1 ईयर से ज़्यादा होने वाला है ये कोविड आया हुआ है और अभी तक ये जाने का नाम नहीं ले रहा। और अभी तो अभी यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अजमान सिटी सेंटर में मैं पहुँच गई थी अपनी फेवरेट प्लेस में, सेंटर पॉइंट में। और यहाँ पे मैं देख रही थी कुछ चीज़ें, क्योंकि मुझे ईद के लिए लेना है अपने लिए बैग और करनी है थोड़ी सी शॉपिंग वगैरह। और मैं देख रही थी कि मैं कौन कौन सी चीज़ें लूँ, कैसी लूँ। तो आज तो मैं आपको बताती चलूँ कि हमारे पाकिस्तान के प्रेसिडेंट को भी हो गया है और उनकी वाइफ को भी, आई डोंट नो, अल्लाह ताला उन्हें अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, जिंदगी और सेहत और तंदुरुस्ती दे। और अल्लाह पाक हर किसी को यहाँ से इससे महफूज रखे, क्योंकि इतना ज़्यादा दिल डरता है। यकीन माने कि मतलब कि ना, अभी एक होता है ना किसी चीज़ का खौफ होना, लेकिन उस चीज़ का खौफ हो के अब वो चीज़ खौफ से बाहर निकल गई है। आई मीन हम शायद इस चीज़ के यूज्ड हो गए हैं। तो जिसे देखो उसे ये मसला है, जिसे देखो, कोई व्लॉग देखो, कोई चैनल देखो, कोई ड्रामा देखो, कुछ भी देखो, तो भाई अल्लाह पाक हर किसी को अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। और
और अल्लाह पाक सबकी मुश्किलात आसान करे। तो बस अपने और बेटे के लिए ये प्लान कर रही हूँ, क्योंकि साल पहले ये आने से पहले हमारी बहुत अच्छी रूटीन थी। बेटा मेरा स्कूल जा रहा था और मैं जा रही थी जिम में, और दिन और वक्त कैसे गुजर जाता था पता नहीं चलता था। और यहाँ आप इंजॉय करें, सेंटर पॉइंट की चीज़ें देखें, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं यहाँ पे माशाल्लाह से। बहुत ही मतलब आपका माइंड बिल्कुल रिफ्रेश हो जाता है, आप खुश हो जाते हो। बेशक आपने कुछ लेना है या नहीं लेना, लेकिन कोई एक दो चीज़ है जो आप उठा ही लेते हो और आपको अच्छी लगती है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे आ गए थे। मैंने बहुत ज़्यादा वहाँ वीडियो नहीं बनाई थी, क्योंकि सेंटर पॉइंट की बहुत टाइम में वीडियो शेयर करती रहती हूँ, क्योंकि वहाँ पे विजिट करना मस्ट है। यहाँ पे हम आ गए थे, लंच का टाइम हो गया था और हम खाने लगे थे कुछ खाना वाना। तो बेटे और अपने के लिए ये प्लान किया है मैंने कि हम लोग आने वाले वक्त में रमज़ान इंशाल्लाह ताला माशाल्लाह सुबहान अल्लाह आने वाला है। रमज़ान के बाद जो है मैं अपने बेटे के लिए कुछ प्लान कर रही हूँ कि मैं उसे कोई एक्टिविटी में डालूँ या कुछ करूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है। लर्निंग स्टेज पे है बच्चा, स्कूल खुल नहीं रहे और पूरा दिन घर में मैं उसके साथ प्ले भी करती हूँ, बातें भी करती हूँ, पढ़ाती भी हूँ, टाइम भी स्पेंड करती हूँ, लेकिन वो अकेला है और मेरे लिए मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा है। लर्निंग स्टेज पे है और स्कूल भी बंद है, और 1 महीने के लिए तो अभी लर्निंग, अभी पीछे लर्निंग स्टार्ट हुई थी तो थोड़ा टाइम स्पेंड हो जाता था। आजकल फिर मुश्किल हुई है, क्योंकि पूरा दिन बच्चे के पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। बाहर भी जाए तो इंसान कहाँ पे जाए। यहाँ पे जो लोग फ्लैट्स में रहते हैं वो लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि मतलब कि हमारा एरिया भी ऐसा नहीं कि मैं नीचे अपने बेटे को लेके जा सकूं और उसे घुमाऊं फिराऊं। मतलब इतनी ट्रैफिक है, इतनी गाड़ियां हैं कि डर लगता है। तो बस इंशाल्लाह ताला प्लान जो किया वो आपके साथ शेयर करूंगी, और अगर आपको मेरा प्लान अच्छा लगेगा तो बहुत सारे लोग उसे फॉलो कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए। 8 to 9 ईयर्स के किड्स के लिए वो प्लान फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा बेटा चीज़ें देख रहा था, मैं भी देख रही थी, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लगी हुई हैं। और यहाँ पे अभी रमज़ान की डेकोरेशन स्टार्ट होने वाली है इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट आने वाले व्लॉग में मैं आपके साथ रमज़ान की डेकोरेशन शेयर करूंगी, जो भी यहाँ पे मॉल्स में होती हैं। बहुत बहुत प्यारी डेकोरेशंस होती हैं, बहुत बहुत प्यारे थीम लगते हैं रमज़ान में, बहुत रौनकें होती हैं यहाँ पे। और ये मेरे बेटे को लेना है डार्ट, उसे बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन अभी मैं उसे नहीं लेके दे रही। उसका माशाल्लाह से ग्रेड 2 का रिजल्ट आने वाला है, उसके फाइनल एग्जाम्स का। तो मैं कह रही हूँ कि जैसे ही उसके फाइनल एग्जाम्स का रिजल्ट आएगा तो फिर मैं उसे ये लेके दूंगी, उसे गिफ्ट करूंगी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया मैंने अपने बेटे को बहुत अच्छा सा टॉय लेकर नहीं दिया। और छोटे मोटे टॉयज तो चलते ही रहते हैं, लेकिन मैं उसे एक अच्छा सा टॉय लेके देना चाह रही हूँ। और अभी यहाँ पे मैं आ गई थी केयर4 से मैं लेने लगी थी चीज़ें। और केयर4 ऐसी जगह है कि आप लेने आओ 4 चीज़ें और आप लेके जाते हो 10 चीज़ें, क्योंकि इतनी अच्छी ऑफर्स लगी होती है। और आपको चीज़ों की एट अ टाइम बेशक ज़रूरत ना हो, लेकिन आने वाले वक्त में आपको ज़रूरत होती है बेसिकली लेने। तो यहाँ पे मैं सिर्फ छोटी मोटी चीज़ें ही आई थी, क्योंकि मंथ का एंड था और मैंने सोचा कि मंथ की स्टार्टिंग में ग्रोसरी करूंगी। अभी बस वीक में जो चीजें यूज होती हैं वो लेती हूँ, लेकिन लेते लेते फिर भी कितनी चीजें बन गई थी। तो ये सारा सामान मैं लेकर आई थी और आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लेकर आई थी, और अभी आपको भी आइडिया मिलेगा आपको ग्रोसरी में। तो काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो चुकी थी। तकरीबन ये 6 o'clock का टाइम हो गया था, गर्मी आ गई थी, चीज़ें सैम्पल की थी और इसके साथ साथ अभी इनको संभालूंगी सारी चीज़ों को। बेसिकली मैं लेने गई थी कॉफ़ी, क्योंकि मुझे कॉफ़ी की इतनी ज़्यादा एडिक्शन हो गई है कि कॉफ़ी के बगैर मेरा बिल्कुल भी मूड अच्छा नहीं होता, मेरी आंखें नहीं खुलती, मुझे इतनी लेज़ी फील होती हूँ मैं कि बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं लगता। तो लेने में गई थी कॉफ़ी और उसके साथ में उठा के ले आई थी ज़्यादा चीज़ें। 1-2 सब्जियां हो गई थी, थोड़ी और बहुत चीज़ें ख़त्म हुई थी जो कि मंथ की होती हैं, मंथ में लानी थी, लेकिन मैं अभी ले आई। एनीवेज आप देखिए कि मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। अगर आपको भी थोड़ी हेल्प मिलती है अपनी ग्रोसरी में तो। हम पालक गोश्त बनाएंगे और इसके अलावा मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। ये मोज़रेला चीज़ लेकर आई हूँ, जो आप सबको पता है मैं यूज़ करती हूँ पिज़्ज़ा बनाने में, और भी बहुत सारी चीज़ों में हमारी यूज़ हो जाती हैं। उसके अलावा मैं आपको उठा के दिखा देती हूँ कि मैं कौन कौन सी चीज़ें लेकर आई हूँ। ये किटकैट लेकर आई हूँ और ये 6 dirham की मिली थी, किटकैट गोल्डन ब्रेक, और ये एक बेटे ने खोल के खा ली थी, इसके 2 पैकेट लेकर आई हूँ। और ये बाउंटी बहुत अच्छे प्राइस में लगी हुई थी, ये लेकर आई हूँ।
और ये सारी चीज़ें वहाँ शॉपिंग के दौरान मैं आपको नहीं दिखा सकती थी, क्योंकि एक तो बेटा भी बहुत ज़्यादा तंग करता है और ऊपर से रश होता है और फिर सोचना होता है कि क्या क्या चीज़ कितने की कहाँ से ली जाए। ये बम्बई बिरयानी का मसाला लेकर लिया, कढ़ाई का लिया, और चाट मसाले का और कोरने का लेकर आई। मेरी वीडियो में बहुत ज़्यादा हो जाता है और अब मैं लेकर आई नहीं बोलूँगी, क्योंकि जाहिर है ये सब मैं ही लेकर आई हूँ। तो ये स्वीट पोटैटोज लेकर आई हूँ, फिर लेकर आई हूँ, सॉरी, शकरकंदी है, जो कि हम पाकिस्तान में खाते हैं और ये बड़ी मज़े की बनती है। लास्ट नाइट मैंने बनाई थी तो हस्बैंड को बहुत पसंद आई थी इसे बॉयल करके। तो मैं आपको बताऊंगी, इमली के पल्प के साथ और ब्लैक सॉल्ट के साथ बहुत ही अच्छी ये बनी थी। और ये एक चीज़ मुझे मिली थी, ये पाकिस्तान में हम खाते होते थे, ये पीनट है आई थिंक, और इसके ऊपर आई थिंक इन्होंने कोई कैरेमल टाइप का कुछ लगाया हुआ है, तो ये बड़ी अच्छी मुझे लगी थी, पीनट बॉल्स। तो ये ट्राई करेंगे। उसके अलावा ये क्रोसन है जो मेरे घर में यूज़ होते हैं, हम लोग खाते हैं रात के टाइम भी। और ये मुझे मिली है नेस्कैफ़े की कॉफ़ी, ये लास्ट टाइम 22 की थी लेकिन अभी 28 की मिली, लेकिन मैंने ले ली क्योंकि और दूसरी जगहों पे ये से भी ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलती है। आई मीन 30 की आपको सिर्फ, या 35 के आपको सिर्फ 30 पीस ही मिलेंगे, लेकिन इसमें 40 पीस है और ये 28 दरम की मिली है। सम टाइम केयर फॉर में ये 22 दरम की भी मिलती है, लेकिन अभी मुझे इतनी की मिली थी, मेरी ख़त्म हो गई थी तो मैंने ली। उसके अलावा ये बैंडेज लेकर आई हूँ ये बेटे के लिए, क्योंकि उसे छोटा सा भी कोई कट लग जाता है तो वो सर पे उठा लेता है हर चीज़ को, उसे ब्लड से बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो उसके लिए ये लिया है ताकि उसे थोड़ा सा भी कट लग जाए तो फ़ौरन मैं लगा दूँ। वैसे ये ख़त्म हुए हुए थे और घर में होना ज़रूरी होता है, बच्चों वाला घर हो। और ये कैलिफोर्निया गार्डन के चिक पीस हैं, ये आलू चना बनाने में यूज़ करती हूँ। और ये जूस है, और ये मुझे मिला है ये है पेटेंट फ्लावर, ऑल पर्पस फ्लावर, जो पिज़्ज़ा बनाने में और भी हज़ार चीज़ों में हम यूज़ करते हैं कुकिंग में। तो ये माशाल्लाह से केयरफॉर में बड़े अच्छे प्राइस में मिला था, 6 दरम का 2 kg ये लिया है मैंने। और इस दफ़ा मैं लेकर आई हूँ सादिया की चिकन, क्योंकि मैं जो चिकन यूज़ करती हूँ वो 3 या 4 दिन के अंदर एक्सपायर हो जाती है, और उसका मुझे अब पता चला है तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि उससे पहले शायद कि मैं फ़ौरन यूज़ कर लेती थी, या फिर मुझे पता नहीं चलता था कि वो एक्सपायर हो गई है। लेकिन इस दफ़ा तो वो बुरी तरीके से मेरा उसके साथ एक्सपीरियंस किया, तो फिर मैं ये सादिया की लेकर आई हूँ। ये भी अच्छे प्राइस में मिली है मुझे, 21 दरम में 2 kg मिली है। और ये अचार है जो कि बहुत ही बेस्ट होता है माशाल्लाह से, मेहरान का अचार मेरे हस्बैंड की पसंदीदा अचार है। और ये है मैगी का सूप, ब्रोकली है, इसमें मशरूम्स भी आता है और भी एस्पेग्रिस भी आता है, काफ़ी तरह के आते हैं, तो ये काफ़ी पसंद है। उसके अलावा ये बाकरहानियाँ हैं, ये नाश्ते में आप लोग भी यूज़ किया करें, बहुत अच्छी होती हैं केयरफॉर की। और ये बन लेकर आई हूँ बाद में यूज़ करने के लिए, बन बर्गर बना लेंगे। और ये है सिनोरा के ये बीफ कबाब हैं, ये इतने टेस्टी होते हैं कि आप सोच नहीं सकते। आप मेरे कहने पे इसे ट्राई करके देखिएगा और फिर लाजमी मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको ये कैसे लगे हैं। ये बिल्कुल एक ईरानी कबाब की तरह है, हम लोग घर में जितने मर्जी भी अच्छे बनाए थे कभी भी नहीं बना सकते। और ये धनिया पुदीना है बिरयानी में यूज़ करने के लिए या वैसे खानों में यूज़ करने के लिए। ये मैंने 1 पीस लिया था लाल मूली का। और ये मैंने मशरूम्स लिए हैं, मेरा दिल चाह बीज है उसी के लिए। ये मुझे आइसबर्ग मिली है जो कि गर्मियों पूरी हम लोगों ने यूज़ नहीं की, ये हमारी फेवरेट है लेकिन पूरी गर्मियाँ हमने यूज़ नहीं की बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। ये 15-18 दरम की थी, लेकिन आज ये मुझे 5 दरम का पूरा ये मिला है बंच, तो ये इंशाल्लाह ताला अब सलाद में यूज़ होगा। और यहाँ लिया है एक वेजिटेबल शलजम। तो ये थी आज की शॉपिंग, आज की ग्रोसरी। और अभी घर आ गई हूँ और बर्तन सुबह के वैसे ही पड़े हुए हैं, अभी मैं वो दूँगी। चावल मैंने भिगोए हैं और लास्ट नाइट जो था वो मैं लेकर आई थी बैंगन, और अभी मैं निकालूंगी बैंगन को। और बैंगन को निकाल के आलू बैंगन जल्दी में बना लूँगी और कभी खाना रेडी करती हूँ। तो
तो जी यहाँ पे मैं ग्रोसरी को साथ साथ समेट रही थी और साथ साथ मैंने डिनर में बना लिया था आलू बैंगन और सफ़ेद चावल, और बहुत ही मज़े के बनते हैं, बहुत ही अच्छे बनते हैं। और मेरे घर में बस इसी तरह ही बनते हैं। कुछ लोग छिलके के साथ बनाते हैं बैंगन, लेकिन हमारी अम्मी की तरफ नहीं बनते थे जब शादी नहीं हुई थी, और ससुराल वालों के घर भी कभी नहीं बने, तो इस वजह से कई लोग बनाते हैं, लेकिन मैं सिर्फ इसी तरह बनाती हूँ। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा। और मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।